नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में राजनीतिक मंथन तेज हो गया है। जहां बीजेपी के सामने अपने वजूद को बचाने की चुनौती है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी दोनों राजनीतिक दलों को ये बता दिया है कि इस बार दो नहीं, हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। राज्य बनने के बाद अब तक के चुनावी रिजल्ट पर नजर डाले तो एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता में रही है। अभी तक कोई भी राजनीतिक दल दूसरी बार सत्ता पर काबिज रहने में असफल ही रहा है, चाहे वे राज्य स्थापित करने वाली बीजेपी हो या पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस। दोनों ही पार्टियां अभी तक सत्ता के बाद विपक्ष में ही रही है। अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे के बाद राजनीतिक दलों में अचानक से चुनावी बैठकों का दौर तेज हो चला है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है और गढ़वाल मजबूत करने के मकसद से गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया है और चुनाव संचालन की कमान अनुभवी नेता हरीश रावत के हाथों में सौंप दी है। कांग्रेस जानती है कि हरीश रावत के जनाधार के बदौलत ही उत्तराखंड में सत्ता वापसी हो सकती है, लेकिन अब उत्तराखंड की सियासत में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वे पूरे दमखम के साथ 70 विधानसभा सीटों में दोनों राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। आम आदमी पार्टी की रणनीति में कर्नल अजय कोटियाल अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। कर्नल कोटियाल लगातार युवा संवाद के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। 2022 का विधानसभा चुनाव कौन फतह करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के सामने एक बार फिर से सत्ता में वापस आने की चुनौती है, तो वही कांग्रेस के पास उत्तराखंड में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की चुनौती है। वहीं इन दोनों दलों के बीच अब आम आदमी पार्टी की भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है और आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक मंथन तेज हो गया है। बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण डिबेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। चुनावी रणभूमि का ऐलान हो गया है। कहते हैं कि रणभूमि सज चुकी है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी भी इस बार दम भर रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से लंबी चौड़ी टीम लगा करके चुनाव में जाने की तैयारी में है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए चेहरे के साथ चुनाव में जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि अजय कोटियाल, जो कि फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव में जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस ने एक जंबो टीम तैयार की है और उस टीम के सहारे कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन को तलाश रही है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ कूच कर चुकी है, तो क्या उत्तराखंड में चुनावी उसकी रणनीति होगी और अगर चुनावी रणनीति में वो सफल होती है तो सरकार बनाने की स्थिति में किस तरह से जाएगी।
क्योंकि अगर देखा जाए 2000 में इस प्रदेश का निर्माण होता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, 2002 में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस सरकार बनाती है। हर 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा यहां सरकार में अपनी सरकार चलाने के हिसाब से, नेतृत्व के हिसाब से लोगों को यह बताने का प्रयास करती है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वह निर्णय सही है। लेकिन इस बार जब 2022 में चुनाव होने जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के एंट्री से कांग्रेस और भाजपा की क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीधे चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र आनंद जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। संजीव वर्मा जी, राष्ट्रीय आपके कार्यकारिणी के लोग, राष्ट्रीय संगठन के लोग, राष्ट्रीय पदाधिकारी जिस तरह से दौरा कर रहे हैं उत्तराखंड, क्या कांग्रेस की जो टीम तैयार होकर सामने आई है, ये माना जाए कि कांग्रेस की उस टीम से लड़ने के लिए आपके राष्ट्रीय नेतृत्व अभी से दौरा करना शुरू कर दिया है, मंथन चिंतन करना शुरू कर दिया है? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और हम कोई भी चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का हो, पंचायत का हो, नगर निगम का हो, विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा, हम सभी चुनावों को पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता पूरा जी जान से, पूरे मनोयोग से, पूरे मनोबल के साथ, उच्च मनोबल के साथ इस चुनाव को जीतने में, और जितना हम पिछली बार हम 57 पे थे और इस बार हम 57 के आंकड़े को भी पार करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य और तो आप एक संजय बोलिए, हमारा जो नारा है 60+ युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम पुनः सत्ता में आसीन होंगे। और जैसे कि कांग्रेस के अभी जो दो तीन दिन पहले जो इनके एक जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी जनसभा में कुछ कांग्रेसियों ने बोला मरी हुई कांग्रेस में इससे जान फूंक दी गई। बहुत अच्छा है कि आपने स्वीकार तो किया। अरे हम तो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जो मंथन चिंतन चल रहा है संजीव वर्मा जी, अभी कांग्रेस में भी आप कांग्रेस की स्थिति को मत बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बताएं। जिस तरह से आपके यहाँ राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जिस तरह से आज सुबह से दौरे पे दौरा और मंथन पे चिंतन पे बैठ के कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता नहीं कि जो कांग्रेस की टीम तैयार हुई है उससे डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का संगठन? कदापि नहीं, कदापि नहीं। चलिए, कदापि नहीं। अमरजीत सिंह जी ये कह रहे हैं 57 से ये 60 जाएंगे। 4 साल मुख्यमंत्री बनते हैं, उस मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं करते, बदलते हैं 4 महीने में, फिर बदल देते हैं और नए चेहरे से 57 पे 60 जाने का दम भर रहे हैं। कितने इनके बातों में कितना दम लगता है आपको? देखिए संजय भाई, सबने देखने का अधिकार सबको है और भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी अधिकार ज्यादा है और ना भी तो ये सबने जरूर देखी है। अगर आपको याद हो, बंगाल में भी उन्होंने 200 पार का नारा दिया था और ऐसे ही नारा इन्होंने जो है हरियाणा में दिया और ये स्थिति हो गई थी कि बंगाल में 70-75 करीब से विधायक से वहां पे आए और शून्य जब सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। इनको जनता को जवाब देना भारी हो गया। आप दोस्तों का दर्द कर रहे थे जहाँ पर, वहां आपकी ये स्थिति कैसे हो। और रही बात उत्तराखंड में, तो लगातार इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। किसी के रूप में देखिए, रोजगार के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, ये सरकार हर तरफ, हर मुद्दे से, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, हर मुद्दे से ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और वो फेल का जो उनका जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने माना 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया सुरेंद्र रावत जी को।
घर बैठाना पड़ता है। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को लेके आए आशा उम्मीद के साथ कि शायद कुछ नया चमत्कार हो जाएगा। उनकी हवा तो तबियत से 111 दिन में निकल गई, तो क्या वो जो जनता के बीच में जाएंगे वो लेकर के। अब ये गांधी जी को लेकर के आए हैं और समय इनके पास बचा है केवल 5 महीने का। ये 6 महीने से जब ऐसी क्या जागरूक करी है, ऐसा क्या बताएंगे जनता के पास जाएंगे जब जमीन पर, तो उनको उपलब्धियां बताना पड़ेगी जनता के लिए उन्होंने क्या किया, और बताने के कुछ है नहीं। केवल एक युवा चेहरा लेकर के आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये जनता इस पर वोट देने वाली नहीं है। कांग्रेस का आपने पिछले दिनों गणेश गोटियाल जी जिस प्रकार से संपर्क किया, उसमें आपने देखा किस प्रकार से हजारों की तादाद में जनता एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस भवन तक सड़कों पर मौजूद रही है। इस प्रकार से उनका स्वागत हुआ। सिंह साहब मैं रोकूंगा थोड़ा सा। सिंह साहब मैं आपको बताना जी केवल इसकी जुमलेबाजी है, और जनता कांग्रेस की ओर बहुत उत्साह के साथ देख रही है, और आशा कांग्रेस से ही अब आशा की जा सकती है कि उत्तराखंड का उद्धार हो। चलिए सिंह साहब, आप एक प्रश्न का जवाब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद में चलता हूं रविंद्र के पास। इसका जवाब तैयार रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे कहा है कि उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पे जमीन तलाश रही है, जमीन तैयार कर रही है, और उन्होंने अजय कोठियाल को सामने ला दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी का नाम अभी तक नहीं बताया है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। रविंद्र आनंद जी, आम आदमी पार्टी बड़ी जोश शोर से आई है। 2016 में हम लोगों ने भी देखा था कि इसी तरह से आप लोग थे, लेकिन जब चुनाव में जाने की बात आई आप बैक कर गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि जितनी तैयारी, जितनी मजबूती से आप इस समय दिख रहे हैं, उतनी मजबूती से चुनाव में जाएंगे? रविंद्र आनंद जी। भाई साहब, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। अभी जो मजबूती आपको दिखाई दे रही है ये 1 रुपए में 25 पैसे है। अभी हम और अपना सामर्थ्य जुटाएंगे, कार्यकर्ता और जुटाएंगे, और हमारे 10,000 कार्यकर्ता इस वक्त भी घर घर जाकर के जो हमने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है उसके गारंटी कार्ड दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, देखिए आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर होती है कि आम आदमी पार्टी सीधा आम आदमी से जुड़ती है, आम आदमी के मुद्दों को लेकर के आती है और सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करती है। साथ ही आम आदमी को ये विश्वास हो चला है कि पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी ने जो किया है, अगर हम इस सरकार की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थिर सरकार का वायदा किया था। मेरे भाई बैठे हैं संजीव वर्मा जी, इस बात से शायद कोई मना नहीं कर सकता, अमरजीत जी नहीं कर सकते, आप भी नहीं। क्या वो स्थिर सरकार दे पाए? 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो काम बीजेपी ने किया है, जनता बहुत सख्त नाराज है। बेरोजगारी की जिन्होंने बात करी, उत्तराखंड के बेरोजगारों ने जो फांसी लगाई है, जो आत्महत्या करने का काम किया है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके बाद हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इनके खुद के विधायक महेश नेगी और अभी सुरेश राठौर जो महिला प्रकरण में फंसे हुए हैं, तो ये बीजेपी का जो देखिए कहना बड़ा आसान है, जुमलेबाजी करना बहुत आसान है कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। मैं कह रहा हूँ इस वक्त जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना होगा। और हम घर घर जा रहे हैं, लोगों का हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और मैं ये पूरे दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हो सकता है अभी जो मेरे भाई पैनल पर बैठे हों उन्हें इस बात का विश्वास ना हो या इस बात से वो इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेटजी है वो अंदर अंदर काम करने की है। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर विधायक और मंत्री इस बार अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। या आप रविंद्र जी, दिल्ली में आप बहुत सफल हुए। दिल्ली की सारी स्थिति उत्तराखंड से विपरीत है, वहां पे आप कैसे सफल हुए ये रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में जब आप चुनाव का दम भर रहे हैं, आज की डेट में अगर देखा जाए
तो आपका न तो नेतृत्व, उत्तराखंड नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, न उत्तराखंड के नेतृत्व पे कोई भरोसा कर पा रहा है, न आपके पास कार्यकर्ता है। नेता तो बहुत हैं, रविंद्र आनंद जैसे नेता बहुत हैं, लेकिन कार्यकर्ता आज भी नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं है, जिसको लेकर के आप अगर बात कर रहे हैं तो 36 विधायक चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, तो 36 विधायक का जो संख्या पहुंचना है उसके लिए तो आपको वोटर भी तो चाहिए, और उस वोट पाने के लिए कार्यकर्ता भी तो चाहिए। इसका जवाब मैं लूंगा। संजीव वर्मा जी, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह से सफलतापूर्वक सरकार चला रही है और उत्तराखंड में आने का प्रयास कर रही है, भाजपा 4 साल में मुख्यमंत्री बदल दी, फिर 4 महीने में बदल दी, नए मुख्यमंत्री के सहारे आप कैसे दम भर रहे हो भाई कि 60 सीट पा जाओगे? अरे आप बहुमत की संख्या कैसे पाओगे, पहले ये बताओ। संजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों के बदौलत, उनके एक जो हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है सरकार की, उसकी बदौलत हम दोबारा से जनता के बीच जाएंगे और जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा। बात रही कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस में पहले ही जूतों में दाल बट रही है, आपस में खींचतान इतनी है, सारे नेता आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं, एक कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने वाला। परसों की रैली नहीं देखी लगता? रैली मैंने देखी, लेकिन रैली के बाद क्या हुआ वो आपको भी जानकारी होगी शायद। अमरजीत जी आपका टर्न आएगा, जरूर बोलिएगा प्लीज। अब नहीं अब ऐसा ना, बीच में बोलेंगे, मैं ही बीच में बोलूंगा। मैं आपके प्रीतम सिंह जी ने कहा मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरा चेहरा क्या इतना बुरा है? अपने विचार होते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रीतम सिंह जी ने कहा मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरा चेहरा क्या इतना बुरा है? रणजीत रावत जी ने कहा कांपते हाथों से तलवार नहीं पकड़ी जाती, कोई युद्ध नहीं जीते जाते। अच्छा संजीव वर्मा जी, आप इससे संजीव वर्मा जी देखिए क्या मतलब लेते हैं आप इससे? संजीव वर्मा जी, सिंह साहब का एक प्रश्न तो जायज है ना, अगर आपने मुख्यमंत्री हटाया है तो उसका कारण तो बताओगे। उत्तराखंड की जनता बड़ी सेंसिटिव जनता है, बड़े समझदार लोग हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री आपने क्यों बदल दिया, उनका प्रश्न तो जायज है साहब। कांग्रेस की जब सरकारें थी, फिर कांग्रेस पे आप भाजपा की बताएं, कांग्रेस की आप त्रिवेद की बात करें, आप तीरथ की बात करें। सरकार थी, आपने भी 2 मुख्यमंत्री चेंज किए हैं। अरे भाई, पहले बहुगुणा जी थे, बहुगुणा जी को अपदस्थ करके माननीय हरीश रावत जी आए, हुआ ना? आपके माननीय हरीश रावत जी ने, और आपके माननीय हरीश रावत जी ने बिल्कुल कैमरे के सामने बोला कि जो जितना कमाना चाहे कमाए, मैं आके काम कर लूंगा। संजीव वर्मा जी, टोटल हम लोगों के पास 26 मिनट होता है और 26 मिनट में आप भड़का देते हो। आकंठ डूबी कांग्रेस पार्टी दूसरे के ऊपर उंगली उठाए, शोभा नहीं देता। अच्छा चले हमारी जीरो टॉलरेंस सरकार चली है, आपको देखिए, पूरी जीरो टॉलरेंस सरकार चली है। संजीव वर्मा जी, पूरे 4.5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं लगा सकते, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। संजीव वर्मा जी, आपका प्रश्न तो वह बनता था जो मैं छोड़ के गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमरजीत सिंह जी, चलिए मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अमरजीत सिंह जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए जो मैं इस प्रश्न छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है, समय आने पे जनता को जवाब मिलेगा। सर कांग्रेस, जी मैं कह रहा हूँ, समय आने पर आपको नेता कौन होगा ये भी पता लग जाएगा। आज के दौर में जो हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा वो हिसाब से होगा। आज की जो वक्त की हमारी मांग है वो ये मांग है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव करें। वक्त आने से विधायक तय कर देंगे आपस में कौन हमारा मुख्यमंत्री है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को या अन्य हमारे मीडिया के बच्चों को ऐसे क्या उत्साह हो रहा है, हमें आज पता लगता है कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है, लेकिन अमरजीत सिंह जी, जो इतिहास है, सिंह साहब, जो इतिहास है 2002 का 2012 का,
अगर इतिहास देखा जाए तो उस इतिहास के हिसाब से विधायकों ने तो आपके मुख्यमंत्री नहीं चुना। मुख्यमंत्री का चुनाव तो ऊपर से होके आ गया साहब, दोनों बार, चाहे वो एनडी तिवारी जी रहे हो चाहे विजय बघेल रहे हो। मुख्यमंत्री अशोक तिवारी जी चुने गए या भगवान जी चुने गए, उसके बाद हमारे रावत जी चुने गए। और ठीक है कि आपने कहा कि देखिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यहाँ पर केवल और केवल देहरादून में बैठ करके तय नहीं किया जा सकता कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसलिए केंद्र में तय करना, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक अपने मंशा जाहिर करेंगे क्षेत्र को। मतलब आपने सिंह साहब, आपने भाजपा के लिए भी मैदान छोड़ दिया कि उससे भी ना पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा उनका। राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, इसमें केवल और केवल क्षेत्र की पार्टी नहीं है। इसमें जो आदमी काम करेगा, जिसके चेहरे पर वोट मिलेंगे, जाहिर बात है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो समय आने पर सभी सामूहिक तरीके से रविंद्र आनंद जी सही, रविंद्र आनंद जी इनका कहना सही है भाई। आपने तो धूम धड़ाके से एकदम सीना ठोक के कह दिया कि अजय कोठियाल होंगे आपके अगले मुख्यमंत्री के चेहरे। इनका कहना सही है रविंद्र जी। आम आदमी पार्टी की तरह बात कर रहे हो ना जी, इनके पास तो विधायक भी नहीं है, सुनने के लिए नाम भी नहीं है। उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनना छोड़ के बाद वो तो केवल एक मोटी फेंक दी इन्होंने कमल कोठियाल जी के नाम से। लेकिन मैंने फिर भी पहले भी कहा, सपने देखना तो बुरी बात है। आम आदमी पार्टी है, नई पार्टी हमारे उत्तराखंड में आ रही है, मैथमान की है, ठीक है, मैथमान का है, मैथमान का पारे में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो केवल और केवल चेहरा लेकर ऐसा कोई उसमें गुण नहीं है कि जिससे उत्तराखंड सारा जो है उसको वोट दे देगा और ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर उपलब्धि नहीं है, केवल और केवल 100 या 200 यूनिट बिजली के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। तो जनता जागरूक है यहाँ, केवल और केवल ये फ्री बिजली के नाम पर वोट देने वाले। चलिए जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी। जी चलिए, हाँ आप ही से जवाब लेना है जी। देखिए, आपके हरीश रावत जी ने भी और इनके हमारे जो भाजपा के पैनलिस्ट बैठे हैं, इनके ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने भी हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेटजी है या हमारा जो तरीका है उसको चुराने की कोशिश की है। लेकिन अगर जनता का भला होता है तो हम तो कहते हैं दीजिए ना, आप पहले पंजाब में दीजिए। आप पंजाब के प्रभारी हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं भाई कांग्रेस के हरीश रावत जी, आप पंजाब में फ्री कर दीजिए। अरे सर जब बिजली रविंदर जी आपने दिल्ली में 200 यूनिट फ्री का वादा किया है और वहां किसी का 210 यूनिट का बिल आता है तो उसको पूरा 210 यूनिट की पेमेंट करनी पड़ती है। पूरे 210 यूनिट की पेमेंट करनी पड़ती है। कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। पानी आपने फ्री बोल रखा है, नलकों में पानी आता ही नहीं है। पानी आता है तो गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। और आदमी को पानी अगर साफ चाहिए तो उसको टैंकरों से पानी की ढुलाई करके मंगवाना पड़ता है और टैंकरों से 1,500 हजार 2,000 रुपए उसको टैंकरों के लिए पे करना पड़ता है। और एक बड़ा माफिया तंत्र वहां पे पनप चुका है। पूरा का पूरा आपके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, वो टैंकर माफिया की भूमिका निभा रहे हैं। पूरे दिल्ली को आपने रोहिंग्या का कैंप पूरी दिल्ली को आपने बना के छोड़ दिया है। देखिए संजीव वर्मा जी, आप पूरा मुद्दे को आप दूसरी तरफ घुमा देते हैं। आप सत्ता में हैं और सत्ता में हैं तो आपसे लोग प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दीजिए ना कि हरीश रावत ऐसे हैं, केजरीवाल ऐसे हैं। अमरजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों का अगर अपना इतिहास बता, 5 वर्ष जो इनके कार्यकाल के होंगे और उस 5 वर्ष का अगर गुणगान करना चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी क्या उस गुणगान को मानने को तैयार है? और जैसा ये कह रहे हैं कि एक आरोप नहीं लगा है, क्या कांग्रेस ये मान जाएगी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 5 साल बिना निष्कर्ष उन्होंने सरकार चलाई है? उत्तराखंड की जनता बड़ी जनता है, समझदार जनता है। केवल और केवल जुगलों में और उसमें आने वाली भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार कितना इनके रहते हुए बड़ा है। अगर भ्रष्टाचार को वाकई मान ले कि रोकना चाहते थे तो आज तक लोग की बात करते थे। मुझे पता नहीं
ऐसे तमाम अन्य। चलिए अमरजीत सिंह समय की बाध्यता होती है, अमरजीत सिंह जी समय की बाध्यता होती है। रविंद्र आनंद जी, क्या आपके चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष यही रहेंगे? फाइनल कमेंट। प्रदेश अध्यक्ष को बदलना या चेंज करना ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होता है। फिलहाल तो हमारे अध्यक्ष नहीं, जैसी चर्चाएं सुनने में आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष आपके बदले जा सकते हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि संगठन आपका मजबूत है, तो क्या इसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? मैं तो चेहरा मान पूछ ही नहीं रहा हूं, बस प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल, अभी तो हम इन्हीं एसएस कलेरी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चलिए हम इन्हीं के चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे। चलिए, और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद अमरजीत सिंह जी, धन्यवाद रविंद्र आनंद जी। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव संभावित है, प्रस्तावित है, और जिस तरह से यहाँ पे चुनावी रणभूमि सज चुकी है, आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से कूच कर चुकी है और दिल्ली से कूच की है, तो उत्तराखंड में कहां तक पहुंचेगी? हरिद्वार, देहरादून या पहाड़ की तरफ भी इसका रुख होगा? ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, देखते रहिए VIP न्यूज।